ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, समझो प्रवृत्ति वाले हम सबसे बातचीत चल रही है। तो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। ऐसा होता है कि प्रवृत्ति वाले, यानी कि जो घर परिवार में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, जब कहीं जाते हैं व्यवहार में, इधर प्राप्ति ज्यादा है, पैसे की कमाई में लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ, मॉरल अपने उससे भी नीचे जाते हो। और कमाई 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 में ईश्वरीय कमाई को ही छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा करते हैं कई बच्चे। इस तरफ अटेंशन कम और उस तरफ की प्राप्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन गया। तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? जो कल बाबा ने बताया था, लोभ नहीं करना। देखो, कमाना बहुत जरूरी है, हम भी कमाते हैं और सबको कमाने, घर परिवार कैसे चलेगा, पेट तो पालना ही है ना, बच्चे तो पालने ही है। लेकिन उसमें मुझे एक हमेशा लगता है कि जो पैसा कमाओ वो दुआ वाला हो। पैसा दुआ वाला होना चाहिए। तो वो घर परिवार में बरकत लाता है, खुशियां लाता है। और वो उस पैसे में किसी की हाय लगी हो तो पैसा तो कहाँ जाएगा फिर। और अगर वो लोभ से कमाया हुआ है तो उसमें हाय लगने के चांसेस है, लेकिन अगर आपने दुआ से कमाया तो उसमें हाय कैसे लगेगी किसी की। समझ रहे हो? तो इस पर अटेंशन देना चाहिए। इस रीति जो आयवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारा कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी खत्म करना है। तो कल जो बाबा बता रहे थे ना, कईयों को रखने की आदत होती है आयविल, ये वाला संस्कार खत्म करना है कि जो थोड़ा गुस्सा रख लेते हैं, थोड़ा लोभ रख लेते हैं, थोड़ा मोह, थोड़ा तो होना चाहिए, परिवार कैसे संभालेंगे। थोड़ा लोभ तो होना चाहिए, पर दुकान कैसे संभालेंगे, ऑफिस ही खराब हो जाएगा हमारा तो। ऐसी भी सोच हो सकती है। मनोज भाई सोच रहे हैं ये भाइयों के लिए तो सबसे ज्यादा है, काम धंधा तो उन्हीं को करना है। वाइफ्स को इतना फिर भी मुझे लगता है लालच नहीं होता, क्योंकि सब तो कमाती नहीं हो, जो कमाती होता है साइड का होता है, असली तो घर इन्हीं को चलाना है। तो इन लोगों को थोड़ा सा होता होगा लालच। फिर बाबा कहते ये संस्कार खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा टेंशन जाए, ये भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है। ये जो बेहद की प्रवृत्ति है, पता है हम लोग 21 ईयर्स साथ रहने वाले हैं सत्य त्रेता में, तो हम कितनी स्पेशल फैमिली है ना। तो एक दूसरे को अपनी शक्लें तो दिखा दिया करो। वहां तो शक्ल याद नहीं रहेगी, आत्मा आत्मा कॉस्ट्यूम बदल जाएगा, यहाँ हमें पता ही नहीं हमारी एक न्यू फैमिली बन बन चुकी है। तो बाबा कहते 21 जन्म के साथ साथ चलती है तो वे प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। ठीक है? तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कर्म जो कम अटेंशन देते बाबा की तरफ, तो ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ क्या बच्चे? वो चुकतू करने में ही लगे। कहाँ बाबा बोल रहे बंधनों से हट जाओ। आज की मुरली सुबह जो मेन थी यही थी कि कर्मातीत बनना है। अभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि कर्म तो करने हैं, लेकिन उससे न्यारा हो जाओ, उसके जो फल मिलने वाला है। यहाँ पर तो हम बंधनों में इतना है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा हस्बैंड, ये करना है वो करना है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, ये सब आत्माएं। ये आता ही नहीं है। आना तो ऐसा चाहिए ना, ये सब कौन है? परमात्मा के बच्चे। तो जिम्मेवार तो परमात्मा होना चाहिए। ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते हैं। फिर छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होती है, स्थिति खराब होती है, मूड भी खराब हो जाता है। ये क्या होते हैं? ये तो फिर माया हार खिला गई ना। इसीलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है, ये भी अटेंशन रखना है। यानी मोटे रूप में कहते हैं कि हमने ये वाली धारणा कर ली, हम बाहर का भी कुछ नहीं खाते, हम मतलब प्योर भी रहते हैं। और यज्ञ में भी मान लो बहुत कई कुछ लोग करते होंगे, लाखों लाखों भी दान कर रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट महीनता की बात है, अंदर जो अंश बचे हुए हैं, क्रोध भी कईयों ने बहुत हद तक बड़ा बड़ा छोड़ दिया, लेकिन जो उसका अंश बचा हुआ है अंदर, मोह भी अभी हमें कुछ नहीं, बस बाबा ही हमारा संसार है। पर पूछना अपने आप से, एक पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़े और हमारा बच्चा बीमार पड़े, क्या सेम स्थिति होती है? कहाँ होती है?
नहीं होती है, तभी तो फिर है ना, दुख दुख होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे की केयर नहीं करनी, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाना, करना सब कुछ है। पर यहाँ चेक करना है, क्या मैं आत्मा देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ, परमात्मा का बच्चा समझ के उसकी केयर कर पा रहा हूँ। और केयर कर रहा हूँ तो फिर उसकी और उसकी सेम मेरे अंदर वो चीज होनी चाहिए ना। वो वहां तक भगवान लेकर जाना चाहता है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं बच्चे, अभी इसमें भी पास हो। इंपॉर्टेंट बात है, बस हमने कोर्स कर लिया और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कोर्स तो आप लोगों का भी डन हो गया, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ी मेहनत करनी है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। ये पुराना खजाना रावण जी ने दिया हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। और भर भर के हमको सब देते हैं और सब हमको बोलते हैं यही आपका सच्चा खजाना है। कई बार तो घर में कोई बहुत तेज गुस्सा करके वो बाकी लोग बोलते तुमने बिल्कुल सही किया, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो कोई दुनिया वाला बंदा तो आपको नहीं बोलेगा कि आपने कुछ गलत किया, वो बोलेंगे बिल्कुल सही किया। कई तो आपको उकसाएंगे, तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो, क्रोध करो। इनको इनका तो इन कहते नहीं क्या क्या वर्ड्स बोल देते हैं कि इनका तो निकाल, तो मतलब उल्टा हमको सिखाया जाता है, क्योंकि रहते ही उल्टे वर्ल्ड में है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा ही जाता है मर्जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े वर्ड है। मर्जीवा, देखो मर्जीवा यानी कि जीते जी मरना। हम सबका पहले, हम लोग सारे शूद्र थे, विकारी थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था। और हम उसको मतलब नॉर्मल मानते थे कि सब करते तो हम भी करते, उसमें क्या गलत है। फिर ये जब ज्ञान मिला कि अब मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो समझ गए पहले मेरा कलयुग का आखिरी जन्म था, मेरा सत्युग का पहला जन्म। शरीर यही है, शरीर यही है, लेकिन अब मेरा जन्म बदल गया। इसको परमात्मा बोलते हैं मर जीवा, जीते जी मरना। अब कौन कौन मरा है, अब बताओ। दो तीन हाथ खड़े से तो रुचि सिस्टर आप बहुत सोच समझ के, मरी हूं कि जिंदा हूं। कई तो मर के फिर जिंदा हो जाते, भूत प्रेत आ जाते हैं। मर के जो जिंदा होते हैं ना, हम लोग अपने को, हम भी काफी टाइम बाद मरे हैं। पहले तो मरने की प्लानिंग ही नहीं होती थी, लगता था ये सब मर जाएंगे, ठीक है मेरे से, अभी मेरे से तो होगा नहीं, अभी तो हमारे पास अंदर है ना मनोज भाई, ये भी है ये भी है ये भी है। अभी कहाँ मरे हम, तो एक उंगली जितना मरे, चलो। शुरुआत तो हुई। ठीक है ना, तो अभी हमको सच में मरना यानी कि पुराने स्वभाव संस्कार कमी कमजोरियों से मरना, ये मरना है। ये शरीर तो है फिर भी हमारा वो पुराना, कि लोग बोले कि इतना चेंज, ऐसे कैसे बदल गए। कई लोगों को अपनी शराब पीना छोड़ दी, नॉनवेज खाना छोड़ दी, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। कोई इतने टाइम तक ले रहा था, यार आप क्रोध भी नहीं करते, इतनी इतनी पैनिक की सिचुएशन में आप इतने स्टेबल कैसे रह सकते हो। अरे आपके घर में मौत हुई और आप इतना काम, पहले आप दहाड़े मार मार के रोते थे, अभी आप आत्मा का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर चुके हो कि शरीर तो ये, आत्मा तो निकल ली, और आत्मा तो अजर अमर हो अविनाशी, तो रोए किसके लिए। आप अपनी छोटी छोटी चीजों में देखना अपने आप को, जब चेंजेस आने लगेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। आसपास के लोग आपको टोकेंगे कि कितना फर्क है। आपको भी लगेगा इन सिचुएशंस में मैं कितना डिस्टर्ब हो जाता था, रातों की नींद खराब हो जाती थी, अभी इतना एक्सेप्टेंस कैसे आ गई। तो यही तो मर्जीवा जन्म है ना। चीजें पहले भी वही थी, लोग भी पहले वही थे, मैं भी वही थी, लेकिन अब क्या बदला, मेरा दृष्टिकोण, मेरा परसेप्शन बदला। एंड ये परसेप्शन बदलते ही, मेरी सोच बदलते ही मेरा संसार बदलने लग जाता है। ये कमाल की चीज होती है। तो पहला वर्ड मर्जीवा, बस सर्वंश त्यागी, सर्वंश त्यागी, त्याग का भी त्याग। और सर्व समर्पण, कि मेरा तन भी परमात्मा का, मन भी परमात्मा का। आज एक लिस्ट बनाना, हम तो ये कई बार बनाते हैं। मेरा तन मन धन समय श्वास और परिवार का हर एक बंदा, बच्चे भी परमात्मा के, हस्बैंड भाई सासू माँ जो भी आपके, सब परमात्मा के, सब भगवान जी तेरे तेरे तेरे, मेरे की जगह तेरे तेरे। आप करते जाओ तो इतना हल्का लगेगा। ऑफिस भी तेरा तो संभालेगा तू, लॉस हो प्रॉफिट हो तेरी टेंशन, शरीर भी तेरा, अब ऐसे ऐसे चलेगा सब तेरा, कितना हल्का हो जाओगे, होगे या नहीं होगे।
वरना सारा टाइम ये हम क्या बोले, जिम्मेदारियों का ताज पहन के रखते हैं। पति बच्चे का भी ध्यान रखना है, शादी भी इसकी करनी है, ऑफिस खुलवाना है और ये करना है, और पता नहीं कितना तो जोड़ के रख कर जाना है उसके लिए। फिर शरीर मतलब हर चीज की जिम्मेदारी अपने सर पे टोकरा लेके चलते रहते हैं। भगवान कहते हैं सर्व खजाना, क्या कहते हैं, सर्व समर्पण। फिर ट्रस्टी। आज से आज एक कौन कौन गृहस्थी बैठा है यहाँ पे? गृहस्थ, किस किस का गृहस्थ है? अरिजीत भाई ऐसे सोच, क्या करूं, क्या करूं? ऑफ कोर्स परिवार में रहते तो बाबा आज से बोलते हैं नो, यू आर नॉट गृहस्थी, यू आर ट्रस्टी। आज से अपने आप को ये लेना है, हम गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। कितना अच्छा हो गया, हल्के हो गए। ट्रस्टी को टेंशन नहीं होती, गृहस्थी होता सारा टाइम उलझा रहता है, इसकी उसकी, इधर उधर आओ, मतलब कईयों के साथ बैठ जाओ ना सिर में दर्द होने लगता है, पता नहीं कहाँ की, उसकी बुआ की, चाची की, मामी की, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बिल्कुल ही उलझे पड़े, बिल्कुल उलझे पड़े। और भगवान कहते हैं बच्चे, साक्षी हो जा, तुम ट्रस्टी हो, और यज्ञ के स्नेही व सहयोगी हो। जो भगवान ने ये यज्ञ खोला है, इसके स्नेही और सहयोगी हैं। तो ये है एक्चुअल में कोर्स। मर्जीवा हो गए, सर्वंश त्यागी हो गए, सर्व समर्पण हो गया, और ट्रस्टी हो गए, और यज्ञ के स्नेही और सहयोगी हो गए। ये है परफेक्ट कोर्स, बाबा कहते। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। तभी तो आधे भाग गए। कोर्स तक तो ठीक है, उसके आगे फोर्स चाहिए, तब तो आगे बढ़ोगे। एंड सच्ची बता रही हूँ, हर एक का भाग्य नहीं। मेरे को तो खुद अब लगता है हर एक का भाग्य थोड़ा ना कि सत्युग में बड़े बड़े ऊंचे पद पे जाएंगे। कोर्स जिन्होंने किया वो तो वो पहुंच जाएंगे सत्युग तक। तो छोटा मोटा पद हो गया ना, नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर टाइप। अब अब है मेहनत। तो जितना अपने अंदर वो बदलाव लाओगे, बदलाव कैसे आएगा? बदलाव लाने के लिए तो परमात्मा महावाक्य सुनने होंगे, रोज रोज ये ज्ञान स्नान करना होगा। उस गंगा जी के स्नान से तो शुद्धिकरण मुझे नहीं लगता किसी का हुआ होगा, शरीर का हो गया हो, आत्मा तो वही की वही थी। है नेहा सिस्टर बताओ, गंगा जी में किस किस ने स्नान किया? मैंने तो बहुत सही डुबकियां लगाई हैं, 108। इसके नाम की, उसके नाम की, खुद के नाम की, फिर जुकाम खांसी। लेकिन मैं सोल और मेरा मन तो वहीं का वहीं रहा, कहीं कोई सफाई सुफाई तो हुई नहीं। हाथ पैर साफ हो गए होंगे, फिर गंदे हो ही जाते थे कुछ टाइम बाद। लेकिन इस ज्ञान स्नान से आत्मा पवित्र होती है, और डेली थोड़ा 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 आपको बदलाव दिखेगा। तो बाबा कहते सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। बात तो सही, कोर्स की बातें आप लोगों को भी तो कितनी अच्छी लगी ना, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल पेपर आया तो सिर्फ कोर्स वाले पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। माया इतनी आसानी से जीती नहीं जा सकती, उसके लिए बहुत बहुत ताकत चाहिए। तो परमात्मा के ये महावाक्य भी ना क्या है, तलवार की तरह। फिर तलवार में धार भी तो चाहिए। ब्लंट तलवार से किसको काटोगे? काटना मतलब किसको काटना है? माया, ये जो कमी कमजोरी है, उसको काटने के लिए चाहिए योग बल। योग यानी परमात्मा को याद करके जो बल इकट्ठा करा जाता है। तो बाबा कहते फिर बच्चे भूल जाते, कोर्स के साथ में फोर्स भी भर कर जाएंगे, तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फिर फेल नहीं होंगे। तो ये कोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे, निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। निशानी होने के कारण कौन सा, जरा भी निशानी ना रहे, ये जो निशानी पुराने संस्कारों की है ना, वो हटेगी तो बाबा कह रहे, वरना बुद्धि का निशाना ठीक से लग नहीं पाता। ऐसा ऊंचा पेपर देना है, छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर में पास होना, ये है पास विद ऑनर होने की निशानी। तो अब समझ के समझा कि करना क्या है बच्चे, अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जलाकर जाना है, कल भी बनाया था। इतना फोर्स भरें, ये भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं हटता तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो कोर्स तक तो अच्छा था, तो कपड़े धुल गए समझ लो, लेकिन अब उसको प्रेस करने के लिए ये रोज ज्ञान स्नान, अमृत वेला योग, बीच बीच में जो 1 मिनट, आई होप सब लोग कर रहे होंगे, जो करेगा वो पाएगा। है ना, 1 मिनट या 30 सेकेंड जितना भी आपके पास हो, आफ्टर 1 आवर ब्रेक लो।
ब्रेक किसका, ये ब्रेक किस चीज का है? विचारों का। जो भी कर रहे हो छोड़ दो, कुछ सेकंड्स की तो बात है, अपने आप में देखो ताकत आती चली जाएगी। तो अब चमत्कारी बनकर जाना जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है बच्चे, जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है? सोचो, कौन सी चीज है जो दूर से आकर्षित करती है? तो किसी ने कहा चमक। चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? दिमाग लगाओ आप भी, जो बाबा का आंसर मैच करे। एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, कहीं बहुत ज्यादा, सही बात है, लाइट्स हो तो जाता है ना ध्यान उधर। दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, शक्ति। लाइट और माइट ये दो चीजें हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऑरा, ओके, किसी ने ये बोला ये भी सही है, लेकिन ऑरा भी क्या? ये भी तो माइट का होगा तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो तो भी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। तो करनी है ये, है ना? पूरा ट्रांसफॉर्म होना है नहीं होना? या हमें लगता था हम बहुत अच्छे हैं? आपको सच में, सब लोग किसी ना किसी धर्म से हम जुड़े थे, लेकिन सच बताओ, जब अपने को जांचा परखा, पहले हमें ये वाला मिरर किसी ने नहीं दिया था कि हमें ऐसा बनना है। अपने दाग धब्बे हमें दिखते ही नहीं थे, साफ लगते थे, हमें लगता था बाकी सारी दुनिया खराब है, हम ही बहुत अच्छे हैं। पूरी फैमिली में इनमें कमी, इनमें कमी, इनमें कमी, बस मैं ही सबसे, मेरा ही शुद्धिकरण, मैं ही दूध का धुला हूं। सच्चाई है ये। जब भगवान ये जो ज्ञान का मिरर देते हैं ना, इस दर्पण में हमें क्लैरिटी होती है, अरे काफी स्पॉट्स तो मेरे अंदर भी लगे हुए हैं। एंड अब मेरा फोकस दूसरों को साफ करने का नहीं, अपने को साफ करने का है। बिकॉज मुझे सत्युग में जाना है ना, मेरी जर्नी है, मैंने एडमिशन लिया है। और कितना अच्छा जब हम अपने पे फोकस करेंगे, रोज अपनी क्लीनिंग करेंगे, तो यहाँ जो चेंजेस आएंगे, अब बात है, वो लाइट और माइट मेरे ऑरा को चेंज करेगी, और वहां से फिर और लोगों का अट्रैक्शन, वहां से लोगों में चेंज होगा। किस किस को लगा था, सच बताओ, कि मेरे अंदर कमियां हैं? कौन एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, कि मुझे चेंज करनी है? और बाकी लोगों को क्या लगता है ना? चलो अच्छी बात है, अब हमें ये बस इतनी सी मुरली थी, कितनी, आज डन हो गई। तो बस अब अपनी बुद्धि के नेत्रों को भी क्लियर रखना है, चौपड़ा भी अपना साफ रखना है। और ये आज बाबा ने स्पेशली, देखो विकारों की तो बात है, ये जो पैसों की बात बताई है ना बाबा ने, इसमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। हमारा कमाना बहुत अच्छी चीज है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें इतना सा भी ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। ये विकार है। एक और चीज सुन लो, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, लेकिन जैसा होगा धन वैसा ही तो होगा अन्न। अगर धन गलत ढंग से कमाओगे और वो उस अन्न को खाओगे, तो आपके परिवार वालों का बुद्धि कैसी होगी? बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। इसीलिए अपने धन पे सफाई वाला धन लेकर आओ, दुआओं वाला धन लेकर आओ। कम कमा लो, लेकिन वो कमाई शुद्धिकरण लाएगी, आपके परिवार में खुशियां लाएगी। और पैसा कमा क्यों रहे हैं? खुशियों के लिए तो कमा रहे हैं। हम क्यों कमा रहे हैं? कि चीजें आएंगी, क्या खुशी मिलेगी ना। परिवार जब हंसता खिलता मिलता है, बच्चे खुश मिलते हैं, उनकी चार चीजें पूरी होती हैं, तो हमारे चेहरे पे भी स्माइल आती है। लेकिन अगर वो बदुआ वाला अगर हम लेकर, अगर उस अन्न को हम फिर खा रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। ठीक है? तो प्लीज आज से अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करो, बाबा आप सही बोल रहे हो, हम ये गलत अन्न, वो गलत धन नहीं कमाएंगे। रुक जाना अगर किसी को चीट करने की आदत हो। हम भी कमाते हैं ना, लेकिन जेन्युइन होता है। कभी किसी से चीटिंग नहीं, कभी भी नहीं। दो चीज, मतलब हम लोग, मेरा तो लाइक होता है, 2 क्लास फालतू दे दो पर दुआ मिले। कोई बिल्कुल नहीं कर सकता तो जहां उसकी मदद कर दो। तो अपने साथ भी आप हमेशा यही देखना कि हम कुछ कर। और ये सच बता रही हूँ, ये जो धन होता है इतनी बरकत लाएगा ना, इतनी बरकत लाएगा, हमेशा ऐसा रहेगा हाथ, ऐसे नहीं मांगोगे। कोई चाहता है हमें ऐसा करना पड़े?
कोई नहीं चाहता ना, तो ऐसा बनना, भगवान जी तो ऐसे ही बना रहे हैं। चलिए, ओम शांति। छोटी सी मुरली, छोटा सा सब कुछ, अभी क्लियर हो गया है। डन। अच्छा, अब मेरे को सच सच बता देगा, यहाँ पे मत बताना, यहाँ पे किसी को लगे मुझे नहीं। कौन कौन ऐसी सोल है हमारे ग्रुप में जो सिर्फ पैसों की वजह से ये कोर्स नहीं कर रही, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। सिर्फ पैसों की वजह से ये कोर्स नहीं कर पा रही है, ठीक है? तो उनका जहां तक है कम कर देंगे, है ना? कोशिश तो यही रहेगी। कुछ चीजें होती है जो फ्री में बिल्कुल नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो मुझे दूसरों की सफरिंग्स नहीं चाहिए, सिंपल है। ठीक है, जैसे रेकी है, उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है, इसमें एनएलपी में भी होती है। तो जहां तक है, लेकिन आप लोग को भी इजी हो जाए कि सिर्फ पैसों की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। कि कोई नहीं कराता, मुझे पता है, सब सब यहाँ लूटने निकले हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही उन लोगों का दिमाग है। अपन कम से कम बाबा के बच्चे तो ऐसा नहीं है ना। ना, ये भी बाबा के घर जाएगा, भंडारी में जाएगा, सेवा होगी। चलिए, अभी बाबा के पास ही चलते हैं। किसी का कोई फिर भी प्रश्न हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कॉस्ट 3100 रुपीज है। ठीक है। इज पेटीएम पॉसिबल? हाँ, पेटीएम ही करेंगे, और क्या, कैश कैसे करोगे? सारे दूर दूर रहते हैं, दिल्ली में तो रहते ही नहीं, मुश्किल से दो तीन है। तो वो आप भेज देंगे, अभी कंफर्मेशन हो जाए। मनोज भाई, आपको मैं रिकमेंड करूंगी अपने वाइफ को करा लो, उनको बहुत फायदा होगा। जिनको सच बता रही हूँ, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज जो है, उसका रीजन होता है अंदर कोई स्ट्रेस होता है। मैं खुद गुजरी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। कोई ग्रीफ पकड़ के रखा होता है, और वो कई सालों पहले का होता है, हमें नहीं पता होता, वो चला जाता है अंदर। और वहां से फिर पेट खराब होना शुरू होते होते बहुत सारी चीजें, बीमारी एक के साथ निकलती चली जाती हैं। इवन बाल झड़ रहे हैं, "ये तेल लगाओ, वो लगाओ", मैंने भी बहुत किए हुए हैं। और अंदर पेट में प्रॉब्लम है, बालों में लगा रहे हैं तेल। तो आप पेट ठीक करो, 10 दिन में बाल झड़ने रुक जाएंगे। हाँ जी। आपका क्या खराब है? यदि ये जो कोर्स करके मेरी वाइफ का अस्थमा ठीक हो जाता है, आई विल डोनेट एट ब्रह्मा कुमारी 51,000 रुपीज। ये आज मैं आपसे कह रहा मुझसे नहीं, बाबा से कहो, नहीं बिल्कुल हूँ। मत आप कहेगा। देखो, मतलब, हाँ वही। कोर्स करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, 1 मंथ में, ये कोर्स तो करेंगे, 1 मंथ में आपकी वाइफ को मेरे सपूत कर देना, पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। डॉक्टर उनकी दवाई बंद कर देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है? ये फुसफुस तो हट ही जाएगा। मेरे बेटे के भी बाल बहुत झड़ते हैं। पेट ठीक करो, पेट में गड़बड़ है। 35 एज। मैं क्लियर बता रही हूँ, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बालों का ट्रीटमेंट मत कराओ, गट का ट्रीटमेंट कराओ। आप लोग मिराकल देखो कि गट ठीक होते ही ये सब जुड़ जाएंगे। और ये इस कोर्स में एक और कराएंगे जहाँ गंजापन आ जाता है, मैंने अपने ऊपर करा है इसलिए बता रही हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा झड़ जाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है bit। तो उधर हम, जो टेक्निक है, एक इसमें एक टेक्निक होती है, उसमें बालों को बाहर उगते हुए देखते हैं, और सच्ची में वहां उगाते हैं। ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है 2 साल पहले। मेरा मेरा मतलब प्लान था विग विग लगाने का, क्योंकि ऐसे झड़ रहे थे, बिल्कुल खत्म हो रहे थे। बीमारी अंदर थी, तेल बाहर लगा रहे थे, पता नहीं थी ना। और पूरा फाइनल हो गया था, ये विग बनाएंगे, इतने पैसों की है, ये वो जब करा तो भाई, और कई जगह से एकदम खत्म हो गया था। अभी पूरे बाल आ गए। दीदी, दीदी, मैं हाँ जी। बताऊँ? दैट्स अमेजिंग। हाँ, बताओ। जो नए हैं ना, वो उनको मैं बता रही हूँ कि मैंने ये कोर्स किया था, तो मेरे को 10-11 प्रकार की सब बीमारी दूर हो गई। मैंने लिख के रखा, मैं भूल जाती हूँ। हो छोटी बड़ी, जाएगा, बिल्कुल हो। वो तो कोई तो मेरे को पता भी नहीं थी कि मुझे ये था। जब निकल गया तो पता चला कि ये कहाँ चला गया। मेरे हाँ, को भी नहीं पता चला है, ऐसे ही निकल गया जादू की तरह। जादू ही होता है, मैं तो बोल ही रही हूँ, ये जादू ही है। और आप लोग इस जादू का हिस्सा बनो। मैं तभी, मैं इससे पता है आप लोगों को क्यों रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप मेरा परिवार हो। बीके मतलब अपना एक अलग सा प्यार आता है, आप नहीं समझ पाओगे इस फीलिंग को। भगवान के बच्चे हो ना।
तो इसलिए कई जो मेरे को बोले दीदी ये प्रॉब्लम, ये मैंने कहा ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम को छोड़ो, ये चांस नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, सही मैं बता रही हूँ। बाहर लुट कर आओगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे मुझे नहीं पता। हम अपना बेस्ट आपको देंगे, जहां जरूरत होगी एक्स्ट्रा भी दे दूंगी, और आपको बहुत कुछ सिखा दूंगी। मैंने प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया है माइक्रोबियोम का, आपको उसमें वो भी सिखाऊंगी। अंदर के गट को क्लीन करने के बाद डालना क्या है उसमें, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप सच में एक अलग लेवल का अपने आप को देखोगे, एक अदर यू की पर्सनालिटी। फोटो खींच लेना अभी और कुछ दिन बाद देखना, बाबा के साथ जब रोज रोज योग करोगे तो चेहरा खुशनुमा हो जाएगा, है ना। अंदर का जो पुराना स्वभाव संस्कार वो खत्म होगा। इस क्लीनिंग से आपके ये न्यूरॉन्स में ये जो दुख दरिद्र भरा पड़ा है वो सारा साफ सुथरा हो जाएगा। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग, ये सब बताएंगे। बॉडी भी यहाँ से मोटी वहां से मोटी वो सारा सिमट जाएगी, थोड़े ठीक ठाक लगोगे, अच्छे लगोगे, स्मार्ट लगोगे। तो पर्सनालिटी ओवरऑल चेंज होगी। तो मेरा भी यही मन है, अच्छा लगेगा ना करोगे तो, कुछ है तो दे दें। कहाँ लेके जाएंगे, सत्युग में थोड़ी ना करेंगे ये सब। चलिए करते हैं अभी। लंबा गहरा सांस लो, कंधे सीधे, बॉडी को एकदम लाइट कर लेंगे। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। मस्तक के बीच अपने आप को देखो, मैं पॉइंट ऑफ स्टार, परमात्मा की सबसे स्पेशल डिवाइन क्रिएशन, दुनिया की सबसे भाग्यवान खुश नसीब आत्मा मैं हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरा साथी है। मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। और फील करें ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक पे शिव बाबा, बाप दादा दोनों मेरे सामने हैं। उनका हाथ सिर पर, ढेर सारा प्यार देते हुए मस्तक पे तिलक दे रहे हैं बच्चे। खुश नसीब भव, होवनहार देवता भव, महान आत्मा भव, परम पवित्र आत्मा भव। सदा विजयी भव, स्वस्थ भव, सफलता मूर्त भव। हर वरदान का मैं आत्मा स्वरूप बन रही हूं। शुक्राना करते हुए दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल सोल। आई एम अ पीसफुल, लवफुल, पावरफुल सोल। फेस पे लगाओ, ब्रेन को एनर्जी दो। मेरा मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है, मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। शांति। ओके जी, ओम शांति। कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, और जो लोग छुट्टी कर रहे हैं उनको भी आज फोन करके मैसेज करके बोलना कल जरूर अटेंड कर लें। बड़ी दीदी आ रही है तो इतना अच्छा चांस है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, ओम शांति।